हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणियाँ के बारे में। इस समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखिए एक सीढ़ियाँ बनाए हुए हैं, एक सीढ़ी जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे, ये सीढ़ी है। ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इस समांतर श्रेणी को समझने में सबसे आसान तरीका यही है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए सीढ़ी है। ठीक है। ये स्टेप होते हैं, इस पे हम लोग चढ़ते हैं पैर रख के, तो इनको स्टेप बोलते हैं ना। तो इसको देखिएगा, दो स्टेप के बीच की दूरी देखिएगा हमेशा समान रहती है, हमेशा बराबर भी रहती है। ठीक है। तो देखिएगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच की दूरी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? फिर ये भी समान दूरी है दोनों के बीच का, हमेशा समान रहती है। तो ये इन दोनों के बीच की भी दूरी समान ही होगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4, फिर कितना बढ़ी? 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गई? 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। होगी ये नहीं होगी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 था, 2 + 2। फिर यहाँ से लेके यहाँ कितना बढ़ी? 2 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बढ़ी? 2 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। फिर ये दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 8 + 2 10 सेंटीमीटर। होगा या नहीं होगा? फिर इसी तरह फिर ये 2 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से कितना बढ़ी? यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, टोटल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ ये भी 2 सेंटीमीटर हो, क्योंकि सीढ़ी है, सीढ़ी के स्टेप के बीच की दूरी तो हमेशा बराबर हुई होती है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 था, तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। इसी तरह देखिए, एक संख्या जो है, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 12, 12 से 14, ये से यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर थी। तो ये एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है। 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 8 से 10 हुई, 10 से 12 हुई, 12 से फिर 14 हुई। तो ये जो संख्या है ना, वो एपी में पद कहलाती है। प्रत्येक संख्या, ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद। तो ये प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। ठीक है। प्रत्येक संख्या एक क्या कहलाती है? पद कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग टर्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? टर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक एक संख्याएं पद कहलाती है। और ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद। ठीक है। एक हम लोग और भी देखते हैं, एक सीढ़ी जो देखते हैं, पहले ऊपर एक छोटा रहता है, फिर एक सीढ़ी है, एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, फिर उनसे बड़ा, बांस वाला सीढ़ी इसी तरह रहते हैं ना, जिस पे चढ़ते, जो पुल पे चढ़ने के लिए यूज करते हैं हम लोग, इसी तरह का होता है। इसी तरह का होता है ना, चढ़ा हुआ, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा बांस रहता है, फिर उससे बड़ा बांस, फिर उनसे थोड़ा बड़ा, फिर उनसे बड़ा थोड़ा बांस। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, तो टोटल ये 10 सेंट, फिर ये टोटल मान लीजिए 12 सेंटीमीटर का है। ये 7 सेंटीमीटर का, उतना बड़ा नहीं बनाते, 7 सेंटीमीटर का, ये 9 सेंटीमीटर का, फिर ये 11 सेंटीमीटर का, और ये मान लीजिए 13 सेंटीमीटर का। तो देखिए कितना बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से भी बांस का सीढ़ी, ये डंडा थोड़ा ऊपर देखिएगा, जिसपे नीचे ज़्यादा चौड़ा रहता है, ऊपर पतला रहता है ना, बांस के सीढ़ी जो पुल पे चढ़ते हैं, उसको देखते होइएगा। ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रही है? एक निश्चित क्रम में कोई संख्या बढ़ रही है, एक कोई निश्चित क्रम में, जैसे 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से 13 हुआ। तो एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, यानी प्रत्येक संख्या में 2-2 कितना बढ़ रही है? 2-2 बढ़ रही है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है, ठीक है, जिसमें हम लोग पैसे को जमा करते हैं। ठीक है। मान लीजिए इस गुल्लक में पहले से मान लीजिए 5 रुपया जमा है। ठीक है। 5 रुपया जमा, और हर एक दिन इसमें हम 5 रुपया और डाल रहे हैं। प्रत्येक दिन कितना डाल रहे हैं? 5 रुपया। मान लीजिए पहले से इसमें मैं 5 रुपया जमा था। ठीक है। दूसरे दिन फिर 5 रुपया पहले से था, दूसरे दिन कितना डाल दिए हम लोग? 5 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? 10 रुपया। फिर तीसरे दिन कितना डाल दिए? 5 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? 15 रुपया। फिर चौथे दिन कितना डाल रहे हैं? फिर चौथे दिन 5 रुपया डालेंगे। तो पहले 15 था, फिर चौथे दिन 5 रुपया डाले, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 रुपया। फिर 5वें दिन आएंगे, 20 रुपया पहले से था, फिर 5 रुपया डालेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 25 रुपया। तो देखिए, पहले 5 रुपया था,
फिर कितने हो गए 10 रुपया, फिर कितने हो गए 15 रुपया, फिर कितने हो गए 20 रुपया, फिर कितने हो गए 25 रुपया। ये एक पद कहलाएगा, ये भी एक पद, ये एक तीसरा पद, ये चौथा पद, ये भी पांचवा पद। प्रत्येक दिन हम लोग कितना संख्या बढ़ा, कितना रुपया डाल रहे थे 5 रुपया। इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 5 रुपया, क्योंकि 5 रुपया हम रोज बढ़ा रहे थे, तो 5 रुपया करके जो पद जो अंतर आया, इसी को हम लोग एपी में समांतर श्रेणियों में हम लोग कहते हैं सार अंतर। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सार अंतर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग डी से सूचित करेंगे। किससे लिखेंगे? डी से। यहाँ पे देखिएगा 5 वाले में 4 से 6 कितने का डिफरेंस आया था? 2 से 8 से 6 से 8 हुआ, कितने का डिफरेंस आया? दूसरे, इसको तीसरा पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे। अगर कोई पद एपी में है या नहीं उसको जांचने के लिए, इसको मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं A1 मानते हैं, इसको A2 दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद A4, ये पांचवा पद, ये छठा पद। अगर कोई पद कोई दिया हुआ जो पद हैं, पदों की संख्या है, ये सभी पद है, तो ये जब से पद एपी में है या नहीं इसको जांच करने के लिए हम लोग दूसरे पद में पहले पद को माइनस करते हैं। जैसे A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आएगा? देखिएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2। कितना आएगा? 2, ठीक है। उसी तरह 8 माइनस 6, 2। उसी तरह फिर 10 माइनस 8, 2। जो कॉमन आएगा हमेशा, ये इसको सारवंतर बोलते हैं। अभी यहाँ पे सिखाए हम लोग, जो दोनों के बीच अंतर होते हैं, 5-5 का अंतर था, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? जो अंतर आता है उसको हम लोग सारवंतर बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच अगर कोई पद एपी में है तो दोनों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो अंतर क्या होगी? हमेशा समान होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लेके समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए सरकार कोई योजना लाती है और बोल देती है कि आपकी सैलरी में हर एक मंथ 500 रुपया का बढ़ोतरी की जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है रियल में। मान लीजिए आपकी सैलरी पहले से मान लीजिए 5000 रुपया थी, ठीक है। कितना रुपया थी? 5000 रुपया। सरकार बोली, एक कोई योजना लाई और बोली आपकी हर मंथ आपकी सैलरी में 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए पहले 5000 रुपया था, फिर 500 रुपया बढ़ाएगी, तो कितना हो जाएगा? 5500 होगी, ये नहीं होगी? टोटल 5500। फिर अगले मंथ से बढ़ाएगी, कितना बढ़ाएगी? 500 बढ़ाएगी, तो 6000 हो जाएगी। 5500 प्लस 500 6000 हो जाएगी। फिर 500 रुपया बढ़ाएगी, तो कितना हो जाएगी? 6500 रुपया हो जाएगी। फिर मान लीजिए 500 रुपया बढ़ाती है, तो कितना हो जाएगी? 7000 रुपया हो जाएगी। तो समझिएगा, इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा पद बोलते हैं, इसको चौथा पद बोलेंगे, इसको पांचवा पद बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई मान लीजिए ये एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणियों में है या नहीं, इसको जांच करने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। अगर पहले पद मान लीजिए, देखिए 5500 माइनस 5000 कितना का, कि हर एक बार बोले थे हर एक मंथ में 500 रुपये पड़ रहा, तो हर एक मंथ में ये कॉमन, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, तो देखिएगा तीसरा पद ये है 6000 माइनस 5500, ठीक है। कितना आया? 500 आया ना। फिर उसी तरह देखिएगा चौथे पद में तीसरे पद को माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 500 आया ना। तो ये हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, या फिर सारवंतर। क्या बोलेंगे? सारवंतर, जिसको हम लोग डी से बोलते हैं। देखिएगा, इसको पहला पद बोलते हैं, यानी इसको पहला पद को हम लोग A1 से लिखेंगे और इसको बोलेंगे कितना है? 5000, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया इनको बोलेंगे डी। इसको क्या लिखेंगे? डी। कितने का है? 500 का, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एपी का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा देखिएगा, परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा इसका? अभी हम लोग पढ़े देखिएगा, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, एक प्रथम पद तो होगा ही, इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने ठीक पहले वाले पद से पहले वाला पद, इसके पहले वाला पद ये है, एक निश्चित संख्या जोड़कर, देखिए एक निश्चित संख्या 500 इसमें 500 ऐड किए थे तो ही ये आया था, इसमें 500 ऐड किए थे, क्योंकि कोई योजना सरकार लाई थी,
उस योजना के तहत हम लोग 500 रुपये हर एक मंथ वृद्धि हुआ था, 500 रुपये। तो समझिएगा बात को, तो हर एक मंथ तो वृद्धि हुई थी, कितना वृद्धि हुई थी, 500 रुपया। तो एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त करते हैं, तो उसे समांतर श्रेणी के रूप में कही जाएगी। समझ लिखिएगा, परिभाषा देखिएगा क्या होगा, लिख लेते हैं परिभाषा। तो संख्याओं की ऐसी सूची, ठीक है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद यानी इसी पहला पद तो रहेगा तभी तो दूसरा पद निकलेगा, फिर तीसरा पद। तो प्रत्येक पद कहने का मतलब ये पहला पद को छोड़कर बाकी अन्य सारे पद, ठीक है। तो प्रथम पद ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्रथम पद के अतिरिक्त, ओके। तो अतिरिक्त अपने ठीक पहले वाले पद, ठीक है, अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि इसका व्यापक रूप लिख के दिखाइए, क्या बोलेगा, इसका व्यापक रूप लिख के दिखाइए, तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा, एपी शॉर्ट में समांतर श्रेणी को एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो एपी का व्यापक रूप, इनका व्यापक रूप क्या होगा, देखिएगा, कोई एक संख्या जो जोड़ रहे थे, इसको हम लोग सार्वंतर भी कहते थे, जिसको हम लोग डी से लिखते थे डी से, इसको डी से लिखते थे, इसको पहला पद A1 A2 A3 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक व्यापक रूप अगर पूछेगा एपी का, तो क्या बताएंगे इसे हम, मान लीजिए पहला पद ए था, ठीक है। तो दूसरा पद में क्या किए, A2 क्या था मेरा, A1 में 500 जोड़े थे, तो उसको कितना जोड़ेंगे, तो इसको बोलेंगे कितना, इसको डी, तो हम दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए में ही हम 500 जोड़े थे, 500 डी, ये था मेरा A1, यानी ए भी बोल सकते, इसको ए बोले, अगर मान लेते ए है, तो इसमें ही तो 500 जोड़ के ना 5500 लिखे। फिर ये मान लीजिए कितना था, ए है, तो इन दोनों के बीच में जोड़ के कितना जोड़े, 1000 जोड़े, तो ये प्राप्त किए। तो देखिएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D यानी 1000, ये डी और ये डी इसमें जोड़े, तो ये प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह लिखेंगे इसमें 1D 1D प्लस 2D प्लस 3D, कितना डी जोड़ रहे हैं, 1D प्लस 2D प्लस 3D, ये तो सबके बीच का डिफरेंस तो सेम ही है, ये डी, तो 1D 2D और 3D। तो देखिएगा अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इसमें A प्लस 3D, इस तरह से चलता रहेगा। ये क्या था मेरा व्यापक रूप, ये क्या कहलाएगा मेरा व्यापक रूप, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी की मान लीजिए हमको सूची बनाना है, समांतर श्रेणी की क्या बनाना है, सूची, देखिए 1 2 3, ये समांतर श्रेणी की सूची अगर बना रहे, 4 5 6 7, ठीक है। ये देखिए 7 में आके समाप्त हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना है, एक, इन दोनों बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है, एक, इन दोनों बीच का डिफरेंस निकालिए, एक। तो ये भी एपी में क्यों, क्योंकि दूसरे पद, मान लीजिए ये दूसरा पद में पहले पद, इसके पहले वाले पद को क्या करती है, माइनस की, तो डिफरेंस कितना है, एक। हमेशा सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए पहला पद 6 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है, फिर चौथा पद 15 है, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस निकालिएगा तो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा, हमेशा देखिए 3 3 3, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरा डिफरेंस आता है, और सारा डिफरेंस AP में समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बोल देगा कि प्रथम पद A = 6 है, और सारा डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से भी लिखते हैं, बोल देगा 3 है, तो उसे AP में लिख के दिखाइए, किसमें बोल देगा,
एपी में लिखने बोलेगा तो इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग। पहले हम लोग जानते हैं क्या एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक रूप क्या होता है, आइए हम लोग पढ़े थे। ए, फिर ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो हम लोग एक ए दिया हुआ था प्रथम पद और डी दिया था यानी सार्वंतर, और बोलेगा एपी में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो ए पहले कैसे लिखेंगे, तो ए व्यापक रूप तो ये होता है और इसको बोल रहे हैं एपी में ही लिखने। तो पहले क्या लिखेंगे 6 क्योंकि ए था, फिर क्या लिखेंगे हम लोग ए प्लस डी यानी 6 + 3 9। ठीक है, फिर ए प्लस 2d, 2d यानी 2 × d, तो 2 × 3 6, 6 + 6 12। ठीक है 12, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 3d बोल रहा है, तो ए 6 + 3 × 3 9, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और भी आगे हम इसी तरह लिख सकते हैं। ये क्या होगा एपी में होगा ये नहीं होगा सर, तो ये सारे क्या होंगे एपी में होंगे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। बोल देगा a = 6 है और d = -3, तो फिर कैसे लिखेंगे तो समझिएगा। तो अभी हम व्यापक रूप पढ़े ए प्लस डी, दिखेगा a यानी 6। ठीक है, a प्लस डी यानी a कितना था मेरा 6 था, a कितना था मेरा 6 था, प्लस डी कितना है मेरा -3, डी कितना है मेरा -3। दूसरा एग्जांपल लिए हैं ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 - 3 = 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, 6 - 3 3। फिर तीसरा पद देखिएगा a प्लस क्या होता है a प्लस 2d, यानी a कितना था मेरा 6 और 2 + 2d, d कितना मेरा d है मेरा -3। ठीक है, तो 3 × 2 -6 + 6 0। ठीक है, तो फिर दिखेगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बोलेगा इसको एपी में लिखिए, तो एपी में इसी तरह लिखते हैं a + 3d। ठीक है, तो a कितना था मेरा 6 + 3 × -3। ठीक है, समझिएगा, तो 3 3 9, माइनस का 9 प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, उसी तरह फिर और भी लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, a + 4d भी हो सकता है आगे, तो a कितना था मेरा 6 + 3 × -4 = चरतिया 12, माइनस का 12 प्लस का 6 माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोले। अब इसको एपी में लिख सकते हैं, तो एपी में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 3 0 -3 -6, ये किसमें है एपी में है, एपी में है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है डी, जो कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, और ए जो है मेरा 6 है। अगर ए और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम इसको एपी में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, एक स्टार दे के लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर जो है वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है यानी शून्य। ठीक है, समझ में आया। तो सार अंतर मेरा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो देखिएगा, अब तो हम लोग ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, इसलिए हम पहले से सवाल उतार के रखे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं दिए गए संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं, इसके जांच करें। तो समझिएगा, ये मेरा 3 सवाल लिए हुए हैं। पहला सवाल ये है 4 10 16 22, ये एक लिस्ट दिया हुआ है, सूची दिया हुआ है संख्याओं का। ये पूछ रहा है एपी में है या नहीं, तो इसको हम जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पहले उतारेंगे सवाल को, हल करेंगे, 1 नंबर का हल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम लोग पहले तो पद दिया, क्या क्या दिया हुआ पद 4 10 16 22। देखिए एक चीज़ समझिएगा, एपी भी हैं, जो एपी होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, एक 2 तरह के होते हैं। एक फाइनाइट एपी जिसको परिमित एपी भी कहते हैं, परिमिति एक
समांतर श्रेणी भी कहते हैं। और दूसरा होता है इनफिनाइट, दूसरा होता है इनफिनाइट, ठीक है, जो अपरिमित रूप से होता है, ठीक है। जिस ये क्या है, अपरिमित एपी, क्योंकि इसका लास्ट टर्म पता ना हो। जिसका लास्ट टर्म पता हो, जिसका लास्ट टर्म पता हो उसको, यानी लास्ट टर्म करने का मतलब अंतिम पद पता हो। ये देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद की डॉट डॉट डॉट, इसका अंतिम पद पता नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग इनफिनाइट एपी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इनफिनाइट एपी, जिसका कि अंतिम पद पता नहीं हो। मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, बस यहीं तक है लास्ट, तो ये एपी में है। तो इसका अंतिम पद कितना है? ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद। तो इसका अंतिम पद कितना है? 18। तो ये कौन सा पद, ये कौन सा एपी कहलाएगा? फिनाइट एपी। कौन सा कहलाएगा? फिनाइट एपी। और जिसका अंतिम पद पता नहीं हो, जैसे ये वाला, इसका अंतिम पद पता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनफिनाइट एपी। क्या कहेंगे हम लोग? इनफिनाइट एपी। चलिए, तो हम लोग अब जांच करने बोल रहा है, जिसको हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करने, तो कैसे जांच करेंगे? पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4, ठीक है। तो हम लोग जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्वंतर, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल टू, क्या करते हैं? दूसरे पद में पहले पद को माइनस करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखिएगा, तो दूसरे पद में पहले पद को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो A2 माइनस A1 कीजिए, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। A3 माइनस A2 निकालिए, तो A3 कितना है मेरा? 16 माइनस 4, 16 माइनस 10, A2 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 6। उसी तरह फिर A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 मेरा 22 है और A3 मेरा 16 है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6। तो देखिए ये AP में है, क्यों है? ये AP में है, क्यों है? क्योंकि ये दिए गए संख्याएं AP, दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, ये लिखेंगे, दिए गए संख्याओं की सूची AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर, जिसको हम लोग D से भी लिखते हैं, 6 है। प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको जांचेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1 प्लस -1 A2 माइनस -1, ये A1, ये A2 माइनस A1 करते हैं, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। फिर देखिएगा A3 माइनस A2, तो A3 माइनस का 3 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 जाएगा तो -2, ठीक है। तो ये भी AP में है, क्योंकि इसका सार्वंतर कितना आ रहा है? -2। इसका सार्वंतर कितना आ रहा है? -2, और इसका सार्वंतर -2 और प्रथम पद 1 है, ठीक है। तो ये भी मेरा दूसरा वाला सवाल भी मेरा AP में है। तो हम लोग तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या था? -2 + 2 -2 + 2 -2। तो तीसरे वाले सवाल पे देखते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करेंगे पहले। तो A1 क्या था मेरा? -2, A2 क्या है मेरा? 2, तो A2 है मेरा 2, और A1 कितना है मेरा? -2, तो -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4, ठीक है। अब फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 कितना है मेरा? देखिएगा, A3 मेरा -2, A3 मेरा -2, ठीक है। फिर माइनस A2, देखिएगा A2 मेरा कितना है? +2। A2 कितना है मेरा? मेरा +2 है, तो ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन ये -4 होगा, तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया? A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए ये AP में नहीं होगा, क्योंकि इनका शार्प अंतर एक नहीं आया, दोनों बराबर होना चाहिए था, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए तीसरा नंबर AP में नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग एपी दो तरह का पढ़े, फाइनाइट एपी और इनफिनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी और इनफिनाइट एपी। मान लीजिए इनफिनाइट एपी हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, इनफिनाइट एपी हम लोग पढ़ रहे थे ना, इनफिनाइट एपी मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से दे देगा। ठीक है, देगा और बोल देगा कि इसका ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बोल देगा सातवें पद निकाले। कितना पद? सातवां पद निकाले, सातवें पद को बताए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे समझिएगा बात को। ठीक है, सातवें पद को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सातवें पद को निकालने के लिए समझिएगा बात को, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो सिखा रहे हैं। ठीक ना, तो देखिएगा इसमें पहला पद कितना है, अगर माने तो ए, अगर A1 ना मान के सिर्फ इसको ए बोल दे तो ए कितना है मेरा 2। ठीक है, तो समझिएगा इसका अंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर। व्यापक रूप तो याद होगा ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये तो व्यापक रूप था ना। तो सार्वंतर कैसे निकालते थे, सार्वंतर डी अगर निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, तो पहले इसको जांच लेते हैं। 4 में 2 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 8 में 6 जाएगा 2, यानी ये एपी में भी है। तो सार्वंतर कितना आ रहा है, यानी A2 माइनस A1 करके निकालेंगे। तो A2 कितना था, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सार्वंतर भी मेरा 2 है। और ये पूछ क्या है मेरा, सातवें पद क्या होगा। क्या हो रहा है, अगर हम ये छोटा है तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, फिर सातवां पद, 14 होगा। ये छोटा था तो निकल गया। अगर कोई बड़ा बड़ा संख्या होगा तो फिर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग बनाने सीखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 2 से 4 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 4 से 6 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 6 से 8 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 8 से 10 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 10 से 12 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 12 से 14 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ठीक है, ये सात, अभी यहाँ पे निकालने से सातवां पद, सातवां पद ऐसे समझ लीजिए 14 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 14 आना चाहिए था, 14 ही आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा। तो पहला पद में क्या करेंगे, देखिएगा ये पहला पद है ए, मान लेते हैं ए, फिर समझिएगा प्लस ए प्लस डी करते हैं। तो डी कितने बार करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितने बार करेंगे, 6 बार, क्योंकि यहाँ भी +2 करेंगे तभी तो आएगा ना 14। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितने बार करेंगे, 6 बार। और ये कितना है, ये सातवां पद है, यानी 7, ये सातवां पद था। सात में एक माइनस करके, ठीक है, कितने से गुना कर देंगे, 2 से। कितने बार जोड़ना पड़ेगा हमें, 1 बार, 2 बार, 3, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D और 6D। तो कितना बोला था, सातवां, तो सातवां बोला था ना, सातवें पद, यानी 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 7 में एक माइनस कर दिए तो 6 आ जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 2 2 2, सब में कॉमन डिफरेंस तो बराबर होते हैं। 2 कितने बार करना होगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तब ना 12। तो समझिएगा, अगर कोई पूछेगा अनवां पद बताइए, जैसे सातवां पद बताइए, तो इसका सातवां पद कैसे निकालेंगे, an-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, क्या लिखते हैं, a प्लस n, यानी जो n जो पूछा यानी सातवां पूछा, n यानी सातवां, n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना कर रहा है, उस कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। तो समझिएगा, तो a मेरा कितना था, a मेरा 2 है, देखिए यहाँ पे a मेरा कितना है, 2 है, 2 प्लस n कितना है मेरा, n जो बोलेगा वो सातवां पद, छठा पद, आठवां पद, 16वां पद, जो भी बोलेगा वो मान लेंगे। तो n कितना है मेरा, 7 माइनस 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, देखिएगा 2 का आ रहा था, तो इंटू 2, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसको, 2 प्लस 7 माइनस 1, 6 गुना 2, 2 प्लस 12, 12 प्लस 2 14, देखिए आ गया ना 14। तो अगर हम इस तरह से निकालेंगे, मान लीजिए बोलेगा 20वां पद निकालिए, तब तो 20 बार जाना पड़ेगा इस तरह से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर कोई बोलेगा अनवां पद निकालिए, मान लीजिए बोलेगा
इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। ए एन इज इक्वल टू होता है, अगर अनवा पद कोई पूछेगा कि मान लीजिए 8वां पद, 7वां पद, 6ठा पद, तो उसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आता कैसे, इस तरह से। अगर 7वां पूछेगा तो कितना बार उसको कॉमन डिफरेंस को जोड़ना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, 7 बार पूछा तो 6 बार जोड़ना पड़ा था। उसी तरह मान लीजिए इसी सवाल को, यही सवाल है 2 4 6 8, अब बोलेगा 16वां पद निकालिए, 16वां पद निकालिए, तो फिर क्या कीजिएगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो इसलिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इससे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, ए कितना है मेरा, पहला पद को 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग सारवंतर कहते हैं। डी कितना हो जाएगा, 2, डी भी 2 है। तो फिर अब हमको क्या बोला, ये 16वां पद निकालें, यानी 16वां यानी n इज इक्वल टू 16, n कितना, 16वां यानी n इज इक्वल टू 16, 16वां पद निकालने बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहला पद क्या था मेरा, 2, ठीक है। फिर n कितना है मेरा, 16, कितना बार जोड़ना पड़ेगा, तो हमें 15 बार जोड़ना पड़ेगा। कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 15 बार। इसलिए 16 माइनस 1 करेंगे, 16 माइनस 1 गुना सारवंतर कितना का था, 2 का, ठीक है। सारवंतर मेरा 2 का था, यहाँ देख लीजिए। तो 2 गुना प्लस 16 माइनस 1 15 गुना 2, 15 में 30 प्लस 2 32, तो 16वां पद कौन सा होगा, 32 हो जाएगा। मान लीजिए एक और लेते हैं सवाल, बोल देगा, ये तो इनफाइनाइट एपी हम पढ़ रहे हैं अभी, तो 6 18 24 30 डॉट 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 बोलेगा, सुनिएगा, बोलेगा 12वें पद यहाँ पे, 12वां पद क्या होगा, या बोलेगा 112वां पद क्या होगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, अगर इस तरह से हम लोग निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो समझिएगा 112वां पद कैसे निकालेंगे। तो पहला पद, तो हम लोग फार्मूला भी यूज कर लेते हैं। हम लोग अन्य पद निकालने के लिए क्या सोच पड़े हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए कितना था मेरा, ए मेरा यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 प्लस एन कितना है मेरा, 112वां निकाल रहे हैं, 112, एन कितना है मेरा, 112 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है देखिएगा, निकालिएगा यहाँ पे, 6 18 माइनस 6 12, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये पहले डिफरेंस है ही नहीं, 6 तो ना 12 छूट गया, 12 फिर 6, ठीक है। तो निकालिएगा 12, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 12 6, 24 माइनस 18 24 माइनस 18 6, 30 माइनस 24 6, ठीक है। तो उसी तरह निकालेंगे। तो ए 112वां पद, 112वें पद क्या होगा, 6 प्लस 112 इंटू डी, और डी कितना आता मेरा, 6 का, ठीक है। तो ए 112वां पद जो होगा 6 प्लस 111 गुना 6 इज इक्वल टू, इसको गुना कर लेते हैं, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 672, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 112वें पद कोई पूछेगा तो बोलेंगे कितना, बोलेंगे 172। तो एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा हमेशा, अगर अन्य पद पूछते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।